बचा सकता है। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आंख खोल करके पढ़ लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए। ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, बीजेपी बंगाल के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार यहां हावड़ा सहित कोलकाता से सटे इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। मेट्रो सेवा का विस्तार आज तेजी से किया जा रहा है। हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। हल्दिया से बनारस के बीच इनलैंड मोटरवे का विस्तार किया जा रहा है। इनलैंड मोटरवे को सस्ते ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम बनाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उद्योग के लिए, निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी यहां के जूट उद्योग को बल देने की है। यहां जूट मिलों के मजदूर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भाजपा की केंद्र सरकार जूट किसानों से लेकर जूट मजदूरों तक हर एक को मदद पहुंचाने में जुटी है। भाजपा सरकार जूट को सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष तौर पर पैकेजिंग मटेरियल का विकल्प न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की पैकेजिंग 100% जूट में और चीनी की पैकेजिंग 20% जूट में करने को अनिवार्य बनाया है। बीते 6 साल में केंद्र सरकार ने जूट का एमएसपी 85% से अधिक बढ़ाया है। जूट किसानों को बेहद बीज मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने एक विशेष बीज वितरण योजना शुरू की गई है।
ताकि उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिल सके। भाई और बहनों, दीदी की सरकार ने सिर्फ जूट किसानों और जूट मिलों के साथ ही अन्याय नहीं किया, बल्कि यहां के पान और आलू किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के अभाव में आलू किसानों को बहुत अधिक नुकसान में हर बार अपनी उपज को बेचना पड़ता है। आलू किसानों को तोलाबाजों ने, बिचौलियों ने बर्बाद करके रख दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आलू किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग को, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, दीदी ने बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देश के किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ से अधिक किसान उनके बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए, सुनिए दोस्तों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के खाते में जमा किए। लेकिन बंगाल के एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला। क्यों? दीदी को किसानों से दुश्मनी लगती है। अब बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देने का काम शुरू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी उलुबेरिया से ये रैली संबोधित कर रहे हैं। हावड़ा जिले की उलुबेरिया सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। और खास बात यह है कि ये वही सीट है जिसमें कल एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब ममता बनर्जी फुटबॉल लेकर मंच पर बैठकर प्रचार कर रही थी। इसी सीट से ममता बनर्जी वो फुटबॉल वाला प्रचार भी कर रही थी। इस